जय सच्चिदानंद। एक जादूगर था। उसको राजा ने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। तो वह जादूगर दरबार की ओर चल दिया। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि वह राजा से ज़्यादा इनाम पा सके। ऐसा सोचते सोचते वह दरबार में पहुंच गया। तो राजा ने उससे कहा कि जादू दिखाओ। तो उसने क्या किया कि राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जब राजा का मुकुट गायब हो गया तो सारे दरबारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो राजा को अपनी इंसल्ट लगी। तो राजा ने आदेश दे दिया कि 1 हफ्ते के बाद इसे फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और वह रोने लगी कि अरे, हम तो इनाम चाहते थे और हमारे साथ क्या हो गया। तो वह जादूगर बोला अपनी पत्नी से कि भाग्यवान, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे तो फांसी 1 हफ्ते के बाद आनी है ना, तुम चिंता मत करो, घर जाओ। और उसको जादूगर को कैद में बंद कर दिया गया। और उसकी पत्नी रोज़ मिलने आती और रोती। तो वह उससे यही कहता कि तुम परेशान मत हो, अभी तो दिन पड़े हैं ना। तो इस तरह से आखिरी में वह आखिरी दिन भी आ गया, फांसी वाला। उसको फांसी दी जा रही थी। तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? जादूगर ने कहा कि मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, पर यह मेरी इच्छा तो अधूरी ही रह जाएगी। अब तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तो राजा को उस पर विश्वास तो हो ही गया था कि जब मेरा मुकुट उड़ा सकता है तो ये घोड़े को भी उड़ा सकता है। तो उसने जादूगर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर तुम मेरे घोड़े को उड़ा पाए तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें 1 साल के बाद फांसी दे दी जाएगी। इस प्रकार राजा ने आदेश दे दिया। जादूगर घर गया और उसने देखा कि सारे लोग रो रहे थे और सबने सोचा कि जादूगर तो मर गया है। फिर जादूगर ने सारी बात बताई कि मुझे 1 साल का समय और मिला है। तो फिर उसकी पत्नी फिर और रोने लगी कि बस 1 साल का समय, फिर तो फांसी ही मिलेगी ना। तो फिर उसने बोला, जादूगर ने, कि भाग्यवान, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने का समय है, अभी तुम आनंद से रहो, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे समय बीतता गया। 3 महीने हो गए। एक दिन पता चला कि राजा का घोड़ा मर गया है। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़े समय के बाद फिर सूचना आई कि राजा का भी देहांत हो। अब न घोड़ा रहा न राजा, तो कैसी फांसी की सज़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम आज के बारे में नहीं सोचते, आज खुश नहीं रहते। आगे भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी चिंता कर कर के परेशान होते रहते हैं और अपने को तनाव में रखते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? जो हमारे पास आज है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले लेना चाहिए। अब कल क्या होगा वो तो किसी ने देखा नहीं है। तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है और हमें आज को ही बेहतर ढंग से जीकर प्रसन्न रहना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।